Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. In this video, we will talk about adverb. हम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से चार नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एडवर्ब की। अब एडवर्ब होते क्या हैं? बेसिकली एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब। के ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, ठीक है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है या उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें मालूमात देता है। एन एडजेक्टिव या किसी एडजेक्टिव के बारे में भी ये हमें मालूमात दे सकता है, उसको भी ये मॉडिफाई कर सकता है। और अनदर एडवर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई कर सकता है। इट ऑफन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट डिग्री एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। यह हमेशा इस तरह की मालूमात देता है। कैसी? कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ पर हुआ और उस काम करने की जो डिग्री थी वो क्या थी। अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे क्विकली, वेरी, नाउ, ठीक है, तो ये बेसिकली वर्ब को मॉडिफाई करता है या किसी दूसरे एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है, उनके बारे में बताता है कि कोई काम किस तरह हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, या उसकी डिग्री क्या थी। अगर जुमले में इसकी एग्जांपल देखें, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, कि वो खूबसूरत आवाज़ में या खूबसूरत तरीके से गाती है। अब ब्यूटीफुली यहाँ पे सिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसे गाती है, खूबसूरती से गाती है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन पूछें यहाँ पे कि हाउ, तो हम कहेंगे कि ब्यूटीफुली, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है वो सिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में यही फ़र्क होता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, जबकि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ही रन्स क्विकली, वो तेज़ दौड़ता है, वो जल्द दौड़ता है, यानी जल्द दौड़ने से मुराद ये है कि वो तेज़ी से दौड़ता है, ठीक है, स्पीड से भागता है। द कैट सैट क्वाइटली, कि बिल्ली खामोशी से बैठी थी, ठीक है। अब क्वाइटली जो है वो सैट को मॉडिफाई कर रहा है कि कैसे बैठी थी, खामोशी से बैठी थी। अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। हम मेन टाइप्स की बात करेंगे इसकी। सबसे पहले आ जाता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड, कि कोई एक्शन किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो इसका आंसर करने के लिए हमें वर्ब के साथ क्वेश्चन लगाना पड़ेगा हाउ, कि कैसे, किस तरह हुआ, तो हमें जो है ये वाला एडवर्ब मिल जाएगा। जैसे शी सिंग्स ब्यूटीफुली, कि वो खूबसूरत गाती है, ठीक है। अब हम अगर क्वेश्चन लगाएं सिंग्स के आगे कि हाउ, कैसे गाती है, ब्यूटीफुली, खूबसूरती से, ठीक है। तो ब्यूटीफुली यहाँ पे जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, कि वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, तेज़ इंग्लिश बोलता है, ठीक है, अच्छी इंग्लिश बोलता है। अब स्पीक्स के आगे हम क्वेश्चन लगाएं कि हाउ, कैसा, कैसी इंग्लिश बोलता है, तो हमें क्या पता चलेगा, फ्लुएंटली। तो फ्लुएंटली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। द कार मूव्ड स्लोली थ्रू ट्रैफिक, कि कार जो है वो जब ट्रैफिक से गुजर रही थी तो आराम से गुजरी, ठीक है। अब मूव जो है कैसे हुई, स्लोली मूव हुई, यानी कि स्लोली जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो हमें ये बताता है कि कोई एक्शन जो है वो कैसे हुआ। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये हमें इंडिकेट करता है लोकेशन या डायरेक्शन ऑफ एन एक्शन, कि कोई एक्शन जो है वो किस लोकेशन या किस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। जैसे अगर इसकी एग्जांपल देखें हम, शी लुक्ड अराउंड हेयर, कि उसने, अब हेयर यहाँ पे देखें, ये भी बेसिकली जगह है यहाँ, ठीक है। अब लुक्ड कहाँ देखा। अब इस एडवर्ब ऑफ प्लेस का आंसर करने के लिए आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा वेयर, ठीक है। ये वेयर का आंसर करता है कि कोई काम कहाँ पर हुआ, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, ठीक है,
या इस तरह से जो आंसर आए, फिर हमें पता चलेगा कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे द कैट इज़ स्लीपिंग देयर। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन अगर लगाएं, स्लीपिंग, स्लीपिंग वर्ब है यहाँ पे कि कैट कहाँ सो रही है, देयर, वहाँ सो रही है। ठीक है, सोने वर्ब है, इसका आंसर कर रहा है ये कि वो कहाँ पर सो रही है, तो देयर वहाँ पे सो रही है, इसका मतलब है देयर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वी विल गो एनी एवरीवेयर, कि हम हर जगह जाएंगे। वी विल गो, अब गो वर्ब है जाना, हम कहाँ जाएंगे, एवरीवेयर, हर जगह जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसके बाद आ जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम स्पेसिफाई व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई काम कब हुआ। अब एडवर्ब ऑफ टाइम किस सवाल का आंसर करता है, हमारे पास किस क्वेश्चन का आंसर करता है, व्हेन, कि कोई काम कब हुआ। जैसे एग्जांपल अगर हम इसकी सेंटेंस में देखें तो हमें समझ आ जाएगी। शी विल अराइव सून, कि वो जल्द पहुंच जाएगी। अब अराइव वर्ब है, इसके आगे क्वेश्चन लगाएं व्हेन, तो हमें आंसर मिलता है कि सून, कब पहुंचेगी, सून, जल्द ही। तो जो सून वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी शुड लीव नाउ, हमें चले जाना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए। कब, नाउ, अब। तो नाउ जो है ये लीव को मॉडिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। द इवेंट इज हैपनिंग टुडे। अब हैपनिंग के जो प्रोग्राम है, जो फंक्शन है, वो कब हो रहा है, आज हो रहा है। अब हैपनिंग वर्ब है, तो इसके बारे में क्वेश्चन अगर लगाएं कि व्हेन हो रहा, व्हेन होगा, फंक्शन कब होगा, आज, टुडे। तो टुडे जो है यहाँ पे वर्ब है। फिर आ जाता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कोई काम जो है वो कितनी दफ़ा हुआ, यानी कि ये ऐसा एडवर्ब होता है जो बताता है कि कोई काम जो है वो कितनी दफ़ा हुआ। मसलन हमेशा होता है, बहुत कम होता है, 2-4 दफ़ा होता है, इस तरह के। और ये आंसर करता है हमें हाउ मैनी टाइम्स, कि हम किस क्वेश्चन को आंसर करता है कि हाउ मैनी टाइम्स। हम अगर वर्ब के आगे लगाएंगे तो हमें पता, हाउ मैनी टाइम्स लगाएंगे तो हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ बिफोर बेड, कि मैं हमेशा सोने से पहले अपने दांत साफ करता हूँ। अब ब्रश यहाँ पे वर्ब है, अगर इसके साथ हम क्वेश्चन लगाएं कि मैं ब्रश करता हूँ हाउ मैनी टाइम्स, तो हमें आंसर मिलेगा कि ऑलवेज, हमेशा, यानी कि रोज़ाना। ठीक है, तो ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर करता है। दे गो टू द जिम ट्वाइस अ वीक, कि वो हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो जिम जाते हैं। अब इस गो, जाना, ठीक है, वर्ब है, इसके साथ अगर हम क्वेश्चन लगाएं हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफ़ा जाते हैं, ट्वाइस, 2 दफ़ा, तो हमें जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। शी रेयरली ईट्स फास्ट फूड, कि वो फास्ट फूड जो है वो बहुत कम खाती है, रेयरली, बहुत कम, इंतहाई कम। तो हाउ मेनी टाइम्स, रेयरली, बहुत कम। ठीक है, रेयरली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया। एडवर्ब ऑफ डिग्री मॉडिफाई एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स टू शो इंटेंसिटी और एक्सेंट, एक्सटेंट। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो या तो दूसरे एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या फिर दूसरे किसी एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करे या किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, तो ऐसे एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं। जैसे शी इज़ वेरी टैलेंटेड, कि वो बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ड वेरी है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। द वाटर इज़ टू हॉट, कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, अब टू जो है वो हॉट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ही स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली, कि वो जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको क्या करता है, फ्लुएंटली बोलता है। तो ये थे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। उसके बाद एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, ये किसी काम के मुमकिन होने
ना होने उसके कितना यकीन है, कितने चांसेस हैं होने के, उस लिहाज से जो है वो हमें बताता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें, शी विल सर्टेनली अटेंड द मीटिंग। ठीक है, अब सर्टेनली जो है वो अटेंड को मॉडिफाई कर रहा है कि उसकी मीटिंग के कितने परसेंट चांसेस हैं, यानी कि कितने क्या करेगी वो, सर्टेनली यानी कि यकीनन, यानी कि कन्फर्म है कि वो जो है वो मीटिंग को जो है अटेंड करेगी। आई विल प्रॉबली बी देयर ऑन टाइम, कि मैं मुमकिन है कि टाइम पर, वक्त पर वहाँ पर हूँगा। अब प्रॉबली जो है ये चांस है कि हो भी सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह के जो एडवर्ब्स होते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी को ज़ाहिर करते हैं। ही इज़ डेफिनेटली कमिंग टू द पार्टी, कि यकीनन वो पार्टी में आ रहा है। ठीक है, तो अब डेफिनेटली जो है ये भी एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है, जो ये हमें ये बता रहा है कि वो कन्फर्म जो है वो पार्टी में आएगा या आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड इन क्वेश्चंस टू इंक्वायर अबाउट मैनर, प्लेस, टाइम और रीज़न। अब ये जो एडवर्ब होते हैं इंटेरोगेटिव, ये क्वेश्चन पूछते हैं किसके बारे में, एक्शन के बारे में। कैसा क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, या उसकी वजह पूछते हैं। ठीक है, उस एक्शन की। ठीक है, याद रहे कि एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल देखें हम, हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि तुमने मसला कैसे हल किया। ठीक है, तुमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। अब सॉल्व जो है वर्ब है, हल करना। अब इसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ, कैसे। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में पूछा जा रहा है, जैसा कि जो हमने शुरू में देखा था। वेयर इज़ द नियरेस्ट ग्रॉसरी स्टोर, ये नियरेस्ट ग्रॉसरी स्टोर कहाँ पर है। अब वेयर जो है वो इस आंसर क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि ग्रॉसरी स्टोर कहाँ पर है, उसके बारे में पूछ रहा है। व्हेन विल द मीटिंग स्टार्ट, कि मीटिंग कब शुरू होगी। अब टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो है एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम के बारे में। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने एडवर्ब्स को समझने की कोशिश की, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।